उनके समय में जब जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। मैं उनको स्पष्ट यही कहूंगा कि उनको जहां दिक्कत आ रही है वो हम लोग को कागज दें, हम लोग परमिशन करा देंगे, चाहे श्रीनगर में करना हो, चाहे बनारस में करना हो, चाहे कन्याकुमारी में करना हो। क्या का लहर है भैया, आदमी जुटी नहीं रहा तो लहर क्या चीज। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए। 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना दबदबा और जीत हासिल की है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव सह प्रभारी नितिन नवीन आज पटना पहुंचे हैं। जोरदार स्वागत हो रहा है। किस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने जीत हासिल की, आपने भी वहां पर जा जाकर मेहनत की, और अब इस जीत पर आईएनडीआई के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। किस तरीके से क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? मतलब उनको हार हुई है, इस पर उनको सवाल है। आज फिर से ईवीएम बीमार हो गया क्या? उनके समय में जब जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। लेकिन निश्चित रहिए, जनता भाजपा को जिताती है। इनके ईवीएम का जो खेल है, ये अपनी हार का ठीकरा कर्नाटका में क्यों नहीं ईवीएम पर फोड़ रहे थे। आज जब जब जीतते हैं तो उस समय ईवीएम ठीक चलता है, आज जैसे ही हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करने वाले थे, मगर उसको किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। मगर आरोप बीजेपी पर सीधा सीधा नीतीश कुमार के मंत्री लगा रहे हैं। मैं तो प्रशासन पर दबाव बनाया गया है। मैं उनको स्पष्ट यही कहूंगा कि उनको जहां दिक्कत आ रही है वो हम लोग को कागज दें, हम लोग परमिशन करा देंगे, चाहे श्रीनगर में करना हो, चाहे बनारस में करना हो, चाहे कन्याकुमारी में करना हो। साथ देंगे, पूरी तरह से उनका परमिशन हम करा देंगे। संख्या उनको जुटानी है ना। लेकिन क्या लगता है, भीड़ नहीं जुटा पाए, इसलिए क्या है? और ये भीड़, उनकी क्षमता नहीं है कि वहाँ 5 आदमी जुट पाए। नालंदा में रैली करके देखे ना पहले। जेडीयू के कई लोग उत्साहित थे, खुशी की लहर उन लोगों में दौड़ रही थी। क्या का लहर है भैया, आदमी जुटी नहीं रहा तो लहर क्या का? अचानक से कैंसिल होना। तो देखिए, साफ तौर से अब जो स्वागत है वो किया जा रहा है। नितिन नवीन हमारे साथ मौजूद थे, चुनाव प्रभारी थे छत्तीसगढ़ में, और किस तरीके से अब जो है वो पटना पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो लहर थी, जो खुशी थी, वो पटना में भी देखने को मिल रही है। और साफ तौर से ये तमाम बातें जो है अब उनके आवास पर भी देखने के मिल रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में चुनाव सह प्रभारी नितिन नवीन को बनाया गया था, और जिसके बाद बड़ी जिम्मेदारी के बाद वो आज पटना पहुंचे हैं। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के कई नेता कई तरह की बातें कर रहे थे, आईएनडीआई गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे थे। और नितिन नवीन जब आज पटना पहुंचे हैं तो नीतीश कुमार की रैली को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि नीतीश कुमार, आप रैली कीजिए, हम साथ देंगे। मगर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए और चुटकी लेते हुए बीजेपी के कई नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साफ तौर से कि भीड़ नीतीश कुमार नहीं जुटा पाए। देखिए, गिरिराज सिंह की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की बात करें, तो लगातार ये नेता यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भीड़ जो है वो वाराणसी में नहीं जुटा पाए, और वजह यही है कि इस रैली को स्थगित कर दिया गया। देखिए, कल की बात करें तो मंत्री श्रवण कुमार ने कल ये कहा कि बीजेपी जो है वो दबाव बना रही है, योगी की सरकार वहां है, और इसलिए दबाव बनाने के साथ प्रशासन जो है वहां का सहयोग नहीं कर रही है। बहरहाल अब देखना है कि जिस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है, महागठबंधन की सरकार किस तरीके से इनके बयान को देखती है। बहरहाल इस कौन बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले।